एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे और वो उसे भूखा नहीं देख सकते थे, और उसकी ऐसी हालत को देखकर भाइयों ने दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभीियों से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर अर्घ देकर खाना खाने लगी, और जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभियां सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलवा कर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसी सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर हो। इसी कथा को कुछ अलग तरीके से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी और बुढ़िया माई से जुड़ी यह व्रत कथा पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था और वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे, लेकिन गणेश जी के पास दोनों कटोरी बहुत छोटी थी। उसमें बहुत कम मात्रा में दूध और चावल थे। गणेश जी ने जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इतनी कम चीज़ों से खीर कैसे बनती। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया माई के घर पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना दें। बूढ़ी माई मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी माई से एक बड़ा बर्तन लाने को कहा। जब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरियों में मौजूद दूध और चावल को खाली करना है, ताकि इतनी ज़्यादा खीर बन सके कि गांव में बढ़ सके। बूढ़ी माई चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं है। थोड़े से दूध और चावल से बड़ा बर्तन कैसे भर जाएगा। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह 2 बड़े बर्तन ले आई और उसमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद वह बर्तन चावल और दूध से भर गया, जिसे देख बूढ़ी माई चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी माई खीर बनाकर
बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप नहा लीजिए, उसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। बूढ़ी माई गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई कि तभी उसकी बहू आई और खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब अम्मा ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया, तब गणेश जी ने भोग लेने से मना कर दिया। बूढ़ी माई ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले से ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर बूढ़ी माई दुखी हो गई। तब श्री गणेश ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लगा है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी माई संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खाई और बाद में गणेश जी ने बूढ़ी माई को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया और बूढ़ी माई को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो जो भी यह कथा सुन रहा है या पढ़ रहा है, गणपति भगवान उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएं और उनके जीवन में जो भी विघ्न आए उसे गणपति बप्पा दूर कर दें। हे गणपति बप्पा, अपना आशीर्वाद कथा कहने और सुनने वाले पर बनाए रखना।